हाय एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग। गवर्नमेंट स्कोप के एक दूसरे वीडियो में आप सभी का स्वागत है। ये वीडियो भी पीपीएससी एई 2025 में जो आई है 29/2025, जो मैंने वीडियो कुछ बनाया है उसमें बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि सर हमने प्रेफरेंस ये डाला, तो प्रेफरेंस पे भी एक वीडियो आप बना दीजिए। तो हम लोग जब फॉर्म भर रहे थे, जब ओटीआर जब कर रहे थे, उसमें 6 नंबर जो आपका पॉइंट था उसमें था पोस्ट प्रेफरेंस डिटेल्स। तो जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, मेरे एक फ्रेंड ने भरा था, तो उसने 1 नंबर पर असिस्टेंट इंजीनियर सिविल रोड आरसीडी डाला है, 2 नंबर पे MWRD डाला है, 3 नंबर पे अर्बन डिपार्टमेंट, 4 पे बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, 5 पे वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट, 6 पे आपका रूरल वर्क, 7 पे आपका प्लानिंग, 8 पे आपका एनिमल एंड फिशरीज रिसोर्स। तो आज हम बात करेंगे इस छोटे से वीडियो में कि ये सब डिपार्टमेंट में क्या क्या वर्क होता है, क्योंकि बहुत सारे लोग अभी भी कंफ्यूज हैं। किसी ने तो बस तुक्का मार दिया कि हाँ 1 2 3 4 5 ऐसे हो गया होगा। शायद मेरे दोस्त ने भी ऐसा किया है, नहीं तो वो रूलर वर्क को ऊपर डालता। यहाँ पे मैं एक वर्ड यूज करूंगा, स्टार। उसका मतलब आप लोग समझ जाइएगा, समझदार है आप लोग। तो गवर्नमेंट स्कोप में आपका स्वागत है। हम लोग बात कर रहे हैं बीपीएससी डिपार्टमेंट 29/2025 में क्या आपका प्रेफरेंस रहेगा। सबसे पहले हम लोग ये देख लें, इसमें 8 डिपार्टमेंट है। पीडब्ल्यूडी पथ निर्माण विभाग, भवन निर्माण विभाग, ग्रामीण कार्य विभाग, जल संसाधन विभाग, लघु जल संसाधन विभाग, नगर विकास एवं आवास विभाग, योजना एवं विकास विभाग, पशु एवं मत्स्य विभाग, जिसे एनिमल एंड फिशरीज रिसोर्सेज भी कहते हैं। एक डिपार्टमेंट इसके लिस्ट में नहीं है, जिसका रिजल्ट अभी अभी पब्लिश हुआ है, पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग। 32/2024 का भी रिजल्ट उन्होंने लिस्ट जारी किया है। जिनका सिलेक्शन हुआ है उनको वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशंस। इसका इम्पैक्ट कैसे 29/2025 में पड़ेगा, इसका ये वीडियो मैंने बना कर रखा है। अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं, आई बटन में आपको दिख जाएगा। चलिए बात करते हैं अपने 29/2025। ये वीडियो सिविल के लिए है। मेरा बैकग्राउंड सिविल है, इसलिए मैं सिविल के लिए बनाता हूँ। मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल वाले भी अगर उनको समझना हो तो थोड़ा सा उनको हेल्प मिल जाएगा। चलिए आते हैं सरल भाषा में विभागवार भूमिका को समझते हैं। तो सबसे पहला जो पीएचडी का है, पेयजल एवं स्वच्छता योजना तैयार करना और उसका क्रियान्वयन देखना, ग्रामीण क्षेत्रों में पाइपलाइन, टैंक, पंपिंग स्टेशन आदि का निर्माण करना, रख रखाव देखना। अभी आप लोग देख रहे होंगे कि नल जल योजना बहुत चल रही है, तो वो अभी पीएचडी के हाथों में है और पीएचडी ही उसे देखती है। तो अभी मेन उनका फोकस जल नल योजना ही है। इसके साथ ही वो चापाकल का भी पूरा स्वामित्व रखते हैं। चापाकल लगाना विधायक फंड से, सांसद फंड से जो भी चापाकल बनाते हैं वो पीएचडी ही बनाती है। दूसरा एक इम्पॉर्टेंट डिपार्टमेंट है हमारा रूरल वर्क डिपार्टमेंट। रूरल वर्क डिपार्टमेंट आप कह सकते हैं ग्रामीण कार्य विभाग। इसमें आपका बेसिकली जो मेन काम है वो है ग्रामीण सड़कों, जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत आती है योजना, उसका निर्माण करवाना, गुणवत्ता पर नजर रखना, कॉन्ट्रैक्टर जो निर्माण कर रहे हैं उनका निरीक्षण और समयबद्ध सुनिश्चित करना कि हाँ ये टाइम बाउंड रहे और पूरा हो जाए। और भी बहुत सारे छोटे छोटे काम आते हैं रूरल वर्क में, और इसमें स्टार मार्क की बहुत ज़्यादा है, इसलिए डिमांड भी इसकी RWD की ज़्यादा रहती है। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट, जो सरकारी भवन होते हैं, स्कूल हो गए, अस्पताल हो गए, कार्यालय की योजना हो गए, डिज़ाइन, जो भी आपका जो सरकारी भवन होंगे, जैसे मान लीजिए कि अभी अगर आप डिस्कस करें तो पटना कलेक्ट्रेट है, बनाता तो थर्ड पार्टी है लेकिन उसको देखने का काम बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट ही करते होंगे। आप जहां भी नजर उठाएं, अगर वहां कोई सरकारी भवन है तो उसमें बीसीडी के जेई एई एग्जीक्यूटिव सब इन्वॉल्व रहते हैं। तीसरा काम जो इम्पोर्टेंट है वो है चौथा डिपार्टमेंट अर्बन डेवलपमेंट एंड हाउसिंग डिपार्टमेंट, शहरी एवं विकास आवास योजना। शहरों में रहने वालों के लिए जो भी प्लानिंग करना है, जैसे अगर मान लीजिए कहीं कॉलोनियां बसाना है, उसका निकासी है, नाली है, रोड है, छोटी छोटी गलियां हैं,
तो ये सारे जो अर्बन प्लानिंग में आते हैं, शहरीकरण में, वो सारा काम अर्बन डेवलपमेंट एंड हाउसिंग डिपार्टमेंट देखती है। फिर पांचवा एक है प्लानिंग एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, योजना एवं विकास विभाग। राज्य स्तरीय विकास योजनाएं बनाना इनका मुख्य उद्देश्य है, इम्प्लीमेंटेशन कराना भी इनका एक काम है। मतलब अगर योजना बन रही है जिससे पूरे राज्य को फायदा है तो वो काम प्लानिंग एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट करके देती है। बजट तैयार करती है, योजना की रूपरेखा बनाती है, समय पर परियोजना कैसे पूरा होगा इसका पूरा निरीक्षण करती है। अगर आगे बात करें एनिमल एंड फिशरीज रिसोर्स डिपार्टमेंट की, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, तो इस विभाग में यही की भूमिका होती है मत्स्य पालन केंद्र, पशुपालन से जुड़ी संरचनाओं का निर्माण रख रखाव। अभी आप देख रहे होंगे चौर विकास योजना है, या फिर आपके गांव में या शहर में अगर आप रह रहे हैं और वहाँ कोई एक फार्मर अगर मछली पालन के लिए आपको सब्सिडी मिलता है तो उसमें तालाब बनाया जाता है, तो वो सारी चीजें आती हैं एनिमल एंड फिशरी रिसोर्सेज में। वहाँ पे मत्स्य विभाग के जेई जाके साइट इन्वेस्टिगेशन करते हैं, फिर यही के देख रेख में ये काम पूरा कंप्लीट होता है। जल संसाधन विभाग अगर बात करें वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट की, तो बड़े स्तर के बांध, नहर, बैराज, सिंचाई परियोजना और बाढ़ नियंत्रण योजना की निर्माण ये देखता है। पानी के स्टोरेज, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के डिजाइन करना ताकि खेती और पीने का पानी का सप्लाई बना रहे। अभी आप एक देख रहे होंगे कि गंगा जल परियोजना जो भी पटना से गंगा जल उठा के नवादा वगैरह वगैरह जगह पे ले जाया जा रहा है, जल संसाधन विभाग ही के अंडर में ये काम हो रहा है। बाढ़ के समय इमरजेंसी रिपेयर, सुरक्षा उपाय, मिट्टी कटाव रोकने के लिए तटबंध, सुरक्षा दीवार बनाना, ये सब भी इनके काम में इन्वॉल्व है। अब बात करेंगे लघु जल संसाधन विभाग की, माइनर इरिगेशन की, तो माइनर इरिगेशन छोटे स्तर पर काम करती है। इसमें सिंचाई प्रोजेक्ट जैसे चेक डैम, छोटे तालाब, ट्यूबवेल, नलकूप योजना बनाती है। ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे जलाशय, पानी के संरक्षण की संरचनाओं का निर्माण करती है। किसानों को सिंचाई के लिए कम लागत वाले जल संसाधन उपलब्ध कराना, पुराने छोटे बांध या नहर का रखरखाव और मरम्मत करना इनका मुख्य उद्देश्य है। अभी आप बिहार में एक जो प्रोजेक्ट चल रहा है जल जीवन हरियाली अभियान, उसके अंतर्गत अगर उसके संकल्प के अनुसार हम लोग चले तो लघु जल संसाधन विभाग 1 एकड़ से बड़े आहर और पैन का जीर्णोद्धार कर रही है, और 5 एकड़ से बड़े तालाब इन्हीं के अंडर में, चाहे ग्रामीण हो चाहे शहरी क्षेत्र हो, ये डेवलप कर रहे हैं उसे, ताकि हमारा रिन्यूएबल जो रिसोर्सेज है, पानी के जो मुख्य रिसोर्सेज हैं, वो अच्छे से वर्क करें। 9वां आता है पथ निर्माण विभाग, आरसीडी। बहुत लोगों की चाह होती है स्टार के लिए, तो पथ निर्माण विभाग, सड़क और पुल निर्माण विभाग योजना बनाना इसका मुख्य उद्देश्य है। सड़क का निर्माण करना, पुल का निर्माण करना। हालांकि बिहार पुल निर्माण निगम एक अलग विभाग भी है यहाँ पे बिहार में, तो वो भी देखती हैं। नई सड़कें, हाईवे, बाईपास, पुलों की डिजाइनिंग और नक्शा तैयार करना इनका मुख्य उद्देश्य है। क्वालिटी चेक करना, साइट पर जाकर ये देखना कि सड़क की मोटाई कितनी है, सामग्री गिट्टी, डामर, कंक्रीट मानक के अनुसार है या नहीं। मरम्मत, रख रखाव, गड्ढे भरना, खराब हिस्से बदलना, पुल की मरम्मत करना, ठेकेदार का निरीक्षण, ठेकेदार समय पर और सही क्वालिटी का काम करे यह सुनिश्चित करना। बजट और टेंडर तैयार करना, लागत अनुमान, कॉस्ट एस्टीमेट बनाना, निविदा टेंडर जारी करना। सुरक्षा और यातायात प्रबंधन भी इसमें जब कंस्ट्रक्शन के दौरान इन्वॉल्व होता है। निर्माण के दौरान रोड पर ट्रैफिक कंट्रोल और सुरक्षा व्यवस्था सब इसी के अंडर में आ जाता है। ठीक है, अभी आप अगर पटना वगैरह से होंगे तो अभी आप देख रहे होंगे जहां तहां अगर रोड का निर्माण हो रही है तो आरसीडी करवा रही है, बहुत सारे ब्रिज बन रहे हैं, तो वो बिहार पुल निर्माण विभाग उसे बनवा रही है। तो इन सभी विभागों की एक संक्षिप्त जानकारी थी। आपने कौन सा विभाग का प्रेफरेंस पहले डाला है कमेंट में जरूर बताइएगा, क्योंकि अगर आप टॉप किए तो आपको वही चॉइस मिलेगा। शायद डीवी के बाद एक बार रेक्टिफाई करने का ऑप्शन मिले, हालांकि मिलना नहीं चाहिए क्योंकि इस बार फॉर्म में ही आपसे मांग लिया गया है कि आप प्रेफरेंस बता दीजिए। बहुत लोगों की जानकारी नहीं थी, इसलिए किसी बस तुक्का मार दिया कि कहीं भी हो जाए। और एक फ्रेशर की चाह होती है कि पहले एक नौकरी लग जाए उसके बाद कुछ हो, तो कोई भी डिपार्टमेंट चलेगा उन्हें। लेकिन अभी जो जैसे कॉन्ट्रेक्चुअल वाले जो इधर से उधर हो रहे हैं, तो उसका मेन मोटो होता है डिपार्टमेंट से ही मिले। मान लीजिए पहला बार उन्हें पीएचडी मिला, फिर उन्हें प्लानिंग मिला,
फिर उनको चाह है अर्बन की तो अर्बन में गए, बीसीडी की चाह है तो बीसीडी के लिए गए, रूरल के लिए चाह है तो रूरल में गए। तो ये डिपेंड करता है उनकी नॉलेज और उनकी समझदारी पे, स्टार पे भी डिपेंड करता है कि क्या वो करना चाह रहे हैं। चलिए आगे जब हम लोग बात करते हैं तो बात करते हैं इन सारे विभागों की एक संक्षिप्त काम जो एई को करना पड़ेगा। तो सबसे पहला काम है, इन सभी विभागों में ये इन्वॉल्व है, छोटा सा आउटलुक है, चार्ट फ्लो है, मैं ये बता रहा हूँ। सबसे पहला काम होता है इंस्पेक्शन। जो भी आप काम करवा रहे हैं उसका पूरी जिम्मेदारी एई की आ जाती है कि आपका जेई सही काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। एनालिटिकल टेस्ट करनी होती है, तकनीकी परीक्षण करनी होती है, सामग्री मिट्टी आदि की जांच कर समय समस्या या कमी का पता लगाना होता है। टेंडर, प्रपोजल, बिड, स्पेसिफिकेशन, ये सारी चीजें एई को ही देनी पड़ती हैं। रूट कॉज भी पता करना पड़ता है। मान लीजिए अगर कोई रोड बना और वो धंस गया या फिर क्रैक्स आ गए तो उसकी कारण क्या है, यह भी एई को देखना पड़ता है, ढूंढना पड़ता है। क्योंकि जब अगर कोई समस्या आई और उसको बड़े स्तर पर ले जाया जाता है तो ग्राउंड रिपोर्ट चाहिए होता है। तो जेई यही मिलकर एक रिपोर्ट तैयार करते हैं जो कि एग्जीक्यूटिव के पास जाते हैं। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर उसे अपने स्तर से फिर जांच कर उसे फाइनलाइज करते हैं। प्रगति चार्ट, अगर कंट्रोल चार्ट की बात करें तो ये कार्य कैसे शुरू हुआ, मतलब अगर आप एई का मेन काम जो हम लोग सीपीएम भी पढ़ते भी हैं, सिविल इंजीनियरिंग, कि हमारा प्रोजेक्ट कितना लंबा चले, कब खत्म हो, किस टाइम पे क्या हो जाना चाहिए, दैट विल बी कंट्रोल्ड बाय असिस्टेंट इंजीनियर। और इसके लिए हम लोग एक अलग से सब्जेक्ट पढ़ते भी हैं, सीपीएम, सिविल इंजीनियर वाले। अब इसमें क्या है कि मान लीजिए कोई पुल बनना है, उसकी कितनी पिलर कब ढलानी है, पहले पिलर ढलानी है, फिर डेक ढलानी है, कैसे क्या होना है, फाउंडेशन कब होना है, सुपर स्ट्रक्चर कब बनेगा। तो इट्स ऑल डिपेंड्स अपॉन द टाइम चार्ट्स, और उसी के अनुसार चलती है ताकि ये प्रोजेक्ट हमारा समय सीमा में खत्म हो जाए। और लास्ट और अंतिम एक टीम सुपरविजन होता है कि आपके अंडर में जो जेई हैं या अन्य कर्मचारी हैं वो काम आपका ठीक से कर रहे हैं कि नहीं, उसकी पूरी जवाबदेही एई की होती है। तो अगर आप एई बन रहे हैं तो ये मुख्य आपके काम है। चलिए, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, और इसी तरह की जानकारी पाने के लिए गवर्नमेंट स्कोप के साथ बने रहिए। हम ऐसे ऐसे वीडियो लाते रहेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। होप आपने सही प्रेफरेंस डाला हो, अगर नहीं डाला हो तो होप करते हैं कि एक बार फिर से प्रेफरेंस का रिशेड्यूल अगर आए, अगर रीलिंक आए तो आप सही डिपार्टमेंट का चयन करिएगा। चलिए, धन्यवाद। आप सभी को जुड़ने के लिए और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।